संस्कृत वाली सिद्ध भगवान की पूजन, उसका प्रारंभ उच्चारण सहित अर्थ देखिए। ऊर्ध्वाधोरयुतं सबिन्दुसपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदलं तत्सन्धितत्वान्वितम् अन्तः पत्रतटेष्वनाहतयुतं रीकारसंवेष्टितं देवं ध्यायति यः समुक्तिसुभगो वैरीभकण्ठीरवः। इन 4 लाइन्स में सिद्ध यंत्र कैसे बना हुआ है, उसमें कौन कौन से बीजाक्षर हैं, उनका वर्णन करते हुए सिद्ध भगवान की आराधना और पूजा की गई है। देखिए, ऊर्ध्वाधोरयुतम, संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग। ऊर्ध्व अधः रयुतम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे, रयुतम रकार जहाँ पर है, र से जो सहित है, सबिंदु जो बिंदु से भी सहित है। ऐसा कौन सा अक्षर है, तो कह रहे हैं सपरम, स के बाद में जो आने वाला है। जब हम पूरे अक्षरों की वर्णमाला पढ़ते हैं तब अंत में श श स है, तो स जो वर्ण है उसके बाद में जो वर्ण आता है वह कहलाता है अंतिम वर्ण। तो सपरम अर्थात हकार जो है वर्ण है। तो वो जो है वो कैसा है, उसमें ऊपर भी रेफ लगा हुआ है, नीचे भी रेफ लगा हुआ है और ऊपर बिंदी भी लगी हुई है, अनुस्वार। तो उसका उच्चारण हो गया रम। पहले आधा रे का उच्चारण करेंगे, फिर रम, तो शब्द का उच्चारण होगा रम। यह बीजाक्षर हो गया। ये किसका वाचक है, ये सिद्ध भगवान का, सिद्ध चक्र का वाचक बीजाक्षर है ये। इस बीजाक्षर से आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्मस्वरावेष्टितम, ब्रह्म स्वर आवेष्टितम, ब्रह्म रूप जो स्वर कहे गए हैं, अ आ ई यू, अ आ ई उ ऊ री री री, ए ऐ ओ औ अम अह, ये 16 स्वर कहे गए हैं। ये 16 स्वर उसके चारों तरफ वेष्टित हैं, मतलब बने हुए हैं। फिर कह रहे हैं वर्गापूरित दिग्गताम्बुज दलम, अलग अलग करेंगे शब्दों को। वर्ग आपूरित, वर्ग मतलब जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और तवर्ग, इस तरह से जो वर्ग बने हुए हैं उन्हीं वर्गों से युक्त हो करके पूरित मत आपूरित मतलब उनसे सहित, दिग्गत दिशाओं को प्राप्त, अम्बुज दलम मतलब कमल के पत्तों को। क्या मतलब, वो जो बीच में रम बना हुआ है उसके चारों तरफ स्वर बने हुए हैं, और जो स्वरों के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 8 दिशाओं में, दिग्गत मतलब 8 दिशाओं को प्राप्त 8 कमल के पत्ते हैं। उन 8 कमल के पत्तों पर क्रमशः पहले पे स्वर बने हुए हैं, फिर अगले पे कवर्ग, फिर चवर्ग, इस तरह से पूरे 8 वर्ग जहाँ पर उन पर बने हुए हैं। इसके लिए हमको सिद्ध यंत्र का जो मैप है वो अच्छी तरह से देखना चाहिए, उसमें हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वो जो कमल के पत्ते हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, आगे कह रहे हैं तत्संधि तत्वान्वितम। तत् मतलब वे जो कमल के पत्ते हैं 8, उनकी जो संधि है मतलब जो जुड़ाव है, वहाँ पर तत्व अन्वितम, तत्व मतलब नमो अरिहंताणम, अन्वितम मतलब जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है या उससे सहित हैं। वे जो पत्ते हैं वो जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ पर नमो अरिहंताणम यह बीजाक्षर, यह मंत्र लिखा हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं अंतः पत्र तटेष्वनाहतयुतम, अंतः मतलब अंदर की तरफ, पत्र तटेषु मतलब पत्तों के किनारों पर। ये तो हो गया वहाँ से जहाँ पत्ते जुड़े हुए हैं। अब अंदर की तरफ जो पत्ते हैं, जो पत्ते हैं कमल के पत्ते, उनमें अंदर भीतर की किनारों पर क्या लिखा हुआ है, अनाहत युतम, अनाहत जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, ऐसा ओम।
ऐसा ओमकार वहाँ लिखा हुआ है। फिर उसकी चारों तरफ ऋकार समवेष्टितम, उसको 3 रेखाओं से पूरा वेष्टित करके मतलब गोलाकार बना करके ऋकार लिखा जाता है। रीम, रीम लिखने का नाम ऋकार लिखना कहलाता है। तो इस प्रकार वो रीम वहाँ पर लिखा गया। ये तीनों लाइंस में यहाँ पर सिद्ध यंत्र की चर्चा की। ऐसे सिद्ध यंत्र को अथवा सिद्ध भगवंतों को, देवम अर्थात देव को, भगवान को ध्यायति ध्यान करता है। यह मतलब जो ऐसे सिद्ध भगवान का जो ध्यान करता है, स मतलब वह है मुक्ति सुभगो, मुक्ति मतलब मोक्ष, सुभगो अच्छी तरह से भोगने वाला, मुक्ति को, मुक्ति प्रिया को भोगने वाला, मुक्ति प्रिया को प्राप्त करने वाला अर्थात मोक्ष लक्ष्मी का वरण करने वाला होता है। और वैरीभ कंठीरव है, संधि विच्छेद करेंगे, वैरी इभ, वैरी मतलब दुश्मन, इभ, इभ मतलब होता है हाथी, दुश्मन रूपी हाथी के लिए कंठीरव है, यह शेर के समान है। जैसे हाथी बहुत विशाल प्राणी होते हुए भी शेर उसको मार देता है, शेर उसको नाश कर देता है, उसी प्रकार ये कर्म रूपी जो शत्रु हमारे साथ में हैं, ये उनके लिए ये जो सिद्ध यंत्र है, सिद्ध भगवान की पूजा है, ये उस शेर के समान हैं। जैसे हाथी को शेर मार देता है, उसी प्रकार हमारे कर्मों को ये सिद्ध भगवान की पूजा नष्ट कर देती है। सिद्ध भगवान की पूजा से कर्मों का नाश होता है और मुक्ति प्रिया की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ लगाएंगे। जिसके ऊपर और नीचे रकार है, रह लिखा हुआ है, ऊपर बिंदी भी है, ऐसा है जो अक्षर है उसको हम बोलेंगे रम। वह चारों तरफ अ आ ई आदि जो स्वरों से वेष्टित है, मतलब चारों तरफ जिसके स्वर बने हुए हैं। वर्ग से कवर्ग चवर्ग आदि 8 दिशाओं में 8 कमल के पत्ते बने हुए हैं, उन पर क्रमशः कवर्ग चवर्ग आदि बने हुए हैं। वे जो कमल के पत्ते हैं उनकी जो संधि जुड़ाव है वहाँ पर नमो अरिहंताणम लिखा हुआ है। अंदर के पत्रों के जो किनारे हैं उन पर ओम यह बीजाक्षर लिखा हुआ है। और यह जो पूरा यंत्र बना ह्रीकार से वेष्टित है, मतलब ह्रीकार ह्रीम जो बीजाक्षर है उसके चारों तरफ 3 लाइंस के रूप में वहाँ पर बना हुआ है। ऐसे जिनेंद्र देव को अर्थात सिद्ध भगवंतों को जो ध्यान करता है अथवा उनकी पूजा करता है, वह मुक्ति प्रिया का सुभोक्ता, अच्छा भोगने वाला, और कर्म रूपी जो हाथी के समान शत्रु हैं उनको नष्ट करने के लिए यह सिद्ध यंत्र सिद्ध भगवान की पूजा उस सिंह के समान हैं। इसके पश्चात स्थापना करेंगे। उसमें ओम ह्रीम श्री सिद्ध चक्राधिपते सिद्ध परमेष्ठिन, से सिद्ध चक्राधिपति सिद्ध भगवंतों का जो समूह है, ऐसे सिद्ध भगवंतों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अवतर अवतर यहाँ आइए आइए, अत्र तिष्ठ तिष्ठ यहाँ ठहरिए ठहरिए, अत्र मम सन्निहितो अर्थात यहाँ मेरे सन्निकट होइए, मेरे हृदय में विराजमान होइए। इसके पश्चात एक श्लोक दिया हुआ है, उसका उच्चारण करते हुए पुष्प क्षेपण करना चाहिए। निरस्त कर्म संबंधम सूक्ष्मं नित्यं निरामयं वंदेहम परमात्मान ममूर्त मनुपद्रवम। निरस्त कर्म संबंधम, भगवान आप कैसे हैं? सिद्ध भगवंतों की बात चल रही है। निरस्त मतलब रहित हैं, कर्म संबंधम कर्मों के संबंध से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म, तीनों प्रकार के कर्म के संबंध से जो पूर्ण रूप से रहित हैं, जिनके किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं लगा हुआ है। सूक्ष्मम जो सूक्ष्म स्वरूप वाले हैं, नित्यम हमेशा रहने वाले हैं, निरामयम अर्थात निरामय हैं, निरोगी हैं, जिन्हें कोई रोग नहीं है, संसार का कोई भी रोग जिन्हें नहीं है। वंदेहम वंदे अहम ऐसे परमात्मानम परमात्मा को, जो परम आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गए ऐसे सिद्ध भगवंतों को अहम वंदे में नमस्कार करता हूँ। और 2 विशेषण दे रहे हैं। अमूर्तम जो अमूर्त हैं, अमूर्तिक हैं, रूप रस गंध स्पर्श से जो रहित हैं, शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। और अनुपद्रवम उपद्रव से रहित हैं। संसार में रहते हुए अनेक विकल्प उपद्रव होते हैं, अब वे संसार से विरक्त हो गए हैं,
पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, तो जो उपद्रव से रहित हैं। कहने का तात्पर्य, जिनका कर्मों से कोई संबंध नहीं है, जो सूक्ष्म हैं, नित्य हैं, निरामय अर्थात निरोगी हैं, अमूर्त हैं और अनुपद्रव स्वरूप वाले हैं, ऐसे परमात्मा को अहम वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इस श्लोक में सिद्ध भगवंतों की आराधना और उनको प्रणाम नमस्कार किया गया है। संस्कृत में सिद्ध पूजा में अष्टक में सबसे पहले जल का हम छंद पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। सिद्धो निवास मनुगम परमात्म गम्यम हान्यादि भाव रहितं भववीत कायम रेवापगावर सरो यमुनोद्भवानां निरैर्यजे कलश गैर्वर सिद्ध चक्रम। सिद्धौ अर्थात सिद्धालय में, निवासम अनुगम निवास है, अनुगम मतलब क्रमशः एक एक करके जो सिद्धालय में निवास करने वाले हैं। परमात्म गम्यम जो परमात्मा के द्वारा अर्थात अरिहंत और सिद्धों के द्वारा ही जानने योग्य हैं, क्योंकि सिद्ध भगवान तो अमूर्तिक है, शुद्ध है, हम और आप तो संसारी जीव तो उन्हें जान नहीं सकते। इसलिए जो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष आत्मा के द्वारा जानने योग्य हैं। हान्यादि भाव रहितम, कहीं पर हीन्यादि भाव रहितम यह पाठ भी मिलता है। हानि आदि, हानि मतलब कमी, आदि मतलब और जो है अधिक, तो हीनता अथवा अधिकता, कम ज़्यादा आदि के जो भाव हैं उनसे जो रहित हैं। अब चूँकि आठों कर्मों का नाश कर दिया तो अब हमेशा सेम एक जैसे ही भाव उनके रहते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते, गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। भववीत कायम, भव मतलब संसार, वीत मतलब बीत गया है, जो संसार से रहित हैं। वीत कायम, वीत शब्द काय के साथ में भी लगेगा। वीत मतलब रहित हैं, कायम अर्थात शरीर से, जो शरीर से भी रहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों का आगे कह रहे हैं, रेवा पगा वर सरो यमुनोद्भवानाम। रेवा आपगा, रेवा नदी, आपगा का मतलब नदी, वरसरह अर्थात श्रेष्ठ जो सरोवर है, तालाब है, पद्म आदि जो तालाब कहे गए हैं, और यमुना उद्भवानाम, यमुना नदी से, उद्भवाना मतलब उत्पन्न या प्राप्त, नीरहि मतलब जलों के द्वारा, ऐसे जल के द्वारा जो रेवा नदी का शुद्ध जल है, पद्म आदि तालाबों का है, यमुना से प्राप्त हैं, ऐसे जल के द्वारा यजे मतलब मैं पूजता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। वो जो जल है वो मैंने किस में लिया है? कलशिगैर वर, संधि विच्छेद करेंगे, कलशिगैहि वर अर्थात कलशों को जो प्राप्त है, कलश में जो मैंने ऐसा जल लिया है भगवान, ऐसे कलशों के द्वारा जो जल से भरे हुए हैं उनसे वर सिद्ध चक्रम, वर मतलब श्रेष्ठ, सिद्ध चक्र माने समूह, ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की, उन सिद्धों के समूह की मैं पूजा करता हूँ। ऐसे जल के द्वारा मैं उन अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की पूजा करता हूँ। कैसे सिद्ध भगवंत? जो सिद्धालय में विराजमान हैं, जो परमात्मा के द्वारा जानने योग्य हैं, हीन और अधिक भाव से जो रहित हैं, संसार और शरीर से जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों के समूह की मैं रेवा नदी के उत्कृष्ट तालाबों के और यमुना नदी से प्राप्त जल से भरे हुए कलशों से उनकी पूजा करता हूँ। चंदन। आनंद कंद जनकम घन कर्म मुक्तम सम्यक्त्व शर्म गरिमं जननार्तिवीतं सौरभ्यवासित भुवं हरिचन्दनानां गन्धैर्यजे
परिमलैर्वरसिद्धचक्रम्। अब हम चंदन भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रारंभ की 2 पंक्तियों में भगवान का, सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया जा रहा है, फिर आगे चंदन की बात करेंगे। आनंद कंद जनकम। आनंद, कंद का मतलब होता है समूह है। आनंद समूह को अर्थात महान सुख को, जनकम उत्पन्न करने वाले, अर्थात भावार्थ में हम लगाएंगे जो महान सुख को देने वाले हैं, क्षायिक सुख, अनंत सुख को प्रदान करने वाले हैं। घन कर्म मुक्तम। घन मतलब समूह है, कर्म मतलब कर्मों का, जो कर्मों का समूह है उनसे जो मुक्त हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इस प्रकार सभी प्रकार के कर्मों से जो रहित हैं। सम्यक्त्व शर्म गरिमम। सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन, शर्म का मतलब होता है सुख, गरिमा मतलब गरिमापूर्ण, जिनमें सम्यक्त्व और सुख गरिमापूर्ण है, अर्थात जो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक सुख से युक्त हैं। जननार्तिवीतम। जनन अर्ति वीतम। जनन मतलब उत्पन्न होना, अर्ति, अर्ति मतलब दुख, वीतम मतलब रहित हैं, जो जन्म के दुख से रहित हैं। भावार्थ में लगाएंगे जन्म मरण का दुख जिन्हें किंचित मात्र भी नहीं सताता, क्योंकि अब सिद्धालय में पहुंच गए, अब वापस पुनः संसार में आना नहीं, जन्म होना नहीं है। सौरभ्य वासित भुवम। सौरभ्य माने सुरभित, सुगंधित, वासित मतलब फैला हुआ है, सुगंध जहाँ, भुवम मतलब पृथ्वी पर फैल रही है। हरिचंदना नाम। ऐसे हरिचंदन के द्वारा, ये हरिचंदन से क्या मतलब, अर्थात जिसकी सुगंध पूरी पृथ्वी पर फैल रही है, ऐसा अति सुगंधित जो हरिचंदन है उसके गंधे ही मतलब गंध के द्वारा, यजे मतलब मैं पूजता हूँ। कैसी है वो गंध, परिमल ही अर्थात सुगंधित है। ऐसे हरिचंदन नाम का जो चंदन होता है उसकी सुगंध इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो सब जगह आसपास के वातावरण को भी सुगंधित कर देती है। ऐसे सुगंधित गंध के द्वारा, चंदन के द्वारा, वर सिद्ध चक्रम, वर मतलब श्रेष्ठ, सिद्ध चक्रम मतलब समूह, ऐसे उन श्रेष्ठ भगवंत जो सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोत्तम हैं, उन सिद्धों के समूह की मैं पूजा करता हूँ। पूरा अर्थ एक साथ लगाएंगे तो जो आनंद के समूह को उत्पन्न करने वाले हैं, अर्थात जो अनंत, जो क्षायिक सुख है, क्षायिक आनंद है, उसको प्रदान करने वाले हैं, देने वाले हैं। समस्त प्रकार के जो कर्म का समूह है उनसे जो मुक्त हैं, अर्थात रहित हैं। सम्यक्त्व शर्म गरिमम, अर्थात क्षायिक सम्यक्त्व, और शर्म का मतलब सुख, क्षायिक सुख से जो परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। जननार्ति वीतम, जन्म का जो दुख है उससे जो वीतम अर्थात रहित हैं। ऐसे वर सिद्ध चक्रम, अर्थात उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह को मैं सुगंधित, जिसकी चारों तरफ फैल रही है सुगंध, ऐसे हरिचंदन की सुगंधित गंध के द्वारा, अर्थात ऐसे चंदन के द्वारा मैं उन सब सिद्ध भगवंतों की पूजा करता हूँ। आगे अक्षत का छंद देखिए। सर्वावगाहन गुणम सुसमाधिनिष्ठम सिद्धं स्वरूप निपुणं कमलं विशालं सौगन्ध्यशालिवनशालिवराक्षितानां पुञ्जैर्यजे शशिनिभैर्वरसिद्धचक्रम्। सर्वावगाहन गुणम, सर्व अवगाहन गुणम, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? सर्व मतलब सभी अन्य जीवों को, सिद्धों को अवगाहन देने की गुण से युक्त होते हैं। हम पढ़ते हैं सिद्ध भगवान अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं, तो एक आत्मा में अनंत आत्माएं समाती जाती हैं, इसे कहते हैं अवगाहनत्व।
तो जो सभी को अवगाहन देने वाले गुण से युक्त हैं, सहित हैं। सुसमाधिनिष्ठम, सु मतलब अच्छी प्रकार से समाधि में स्थित हैं, निष्ठा मतलब स्थित हैं। समाधि का मतलब होता है एकाग्रता, जो अपने एकमात्र आत्म स्वरूप में स्थित हैं। ऐसे सिद्धम, सिद्ध हैं, जो सिद्ध भगवान हैं। कैसे हैं वे? स्वरूप निपुणम, अपने स्वरूप में निपुण हैं, कुशल हैं, अर्थात अपने स्वरूप में ही स्थिर हैं, अन्य पर पदार्थों की तरफ जिनकी किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं है। कमलम, जो मल से रहित हैं, अर्थात आत्मस्वरूप हैं, उज्ज्वल हैं। विशालम, जो विशाल हैं, जिनके जो गुण हैं वो संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं, अनंतानंत गुणों से युक्त जो विशाल स्वरूप वाले हैं। ऐसे वर सिद्ध चक्रम, श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह की। सौगंध्य अर्थात सुगंधित, शालिवन, शालिवराक्षतानाम, शालिवन ये वन का नाम है। शालिवन के, शालि मतलब जो धान्य है, जो फसल है, उसमें जो वर अक्षतानाम, वर मतलब श्रेष्ठ, अक्षताना मतलब अक्षत हैं। सुगंधित जो शालिवन है, उस शालिवन में जो धान्य है, जो फसल होती है, उसमें भी जो श्रेष्ठ अक्षत हैं, उन अक्षतों के पुंज ही, अर्थात पुंज के द्वारा, उन अक्षतों के समूह के द्वारा यजे मतलब मैं पूजता हूँ। वे पुंज कैसे हैं, वे अक्षत कैसे हैं? शशि निभहि, अर्थात चंद्रमा की कांति के समान सफ़ेद, स्वच्छ, निर्मल है। ऐसे उन चंद्रमा की कांति के समान जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ अक्षत हैं, उन अक्षतों से मैं उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह की, अर्थात उन अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की पूजा करता हूँ। पूरा श्लोक का अर्थ देखिए। जिनमें सभी जीवों को जो सिद्ध होने वाले हैं, हो रहे हैं, उन सभी जीवों को अवगाहन देने की सामर्थ्य है, अवगाहन देने का गुण है, जो अच्छी तरह से अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं। ऐसे सिद्ध भगवंत हैं जो स्वरूप में कुशल हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, उज्ज्वल निर्मल आत्म स्वरूप को प्राप्त हैं और विशाल स्वरूप वाले हैं। ऐसे उन उत्कृष्ट सिद्ध भगवंतों की मैं सुगंधित शालिवन के जो धान्य हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ अक्षत हैं, उन अक्षतों के पुंज के द्वारा, जो कि चंद्रमा की कांति के समान उज्ज्वल है, निर्मल है, सफ़ेद और स्वच्छ हैं, उन अक्षतों के द्वारा, उन पुंजों के द्वारा मैं उन सिद्ध भगवंतों की पूजा करता हूँ। आगे पुष्प का छंद। नित्यं स्वदेह परिमाण मनादि संज्ञं द्रव्यानपेक्षममृतं मरणाद्यतीतं मन्दारकुन्दकमलादिवनस्पतीनां पुष्पैर्यजे शुभतमेर्वर सिद्ध चक्रम। कैसे हैं सिद्ध भगवान? नित्यम, नित्य स्वरूपी हैं, अर्थात हमेशा रहने वाले हैं। स्वदेह परिमाण मनादि संज्ञम, स्वदेह परिमाणम अनादि संज्ञम। स्वदेह अपने शरीर के परिमाण मतलब बराबर हैं। पूर्व पर्याय में वो जिस शरीर में थे, उनकी आत्मा वो जिस परिमाण थी, जितनी बड़ी थी, जिस अवगाहना वाली थी, उसी परिमाण में उनका शरीर, उनकी आत्मा वहाँ सिद्धालय में विराजमान है। जैसे उदाहरण में हम समझें, आदिनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना 500 धनुष की थी, तो सिद्धालय में उनकी जो आत्मा है वह कुछ कम 500 धनुष हो जाती है, लेकिन परिमाण वही रहेगा। अगर वो खड्गासन या पद्मासन, इन दोनों आसन से जो मोक्ष जाते हैं, उसी आसन स्वरूप उनकी आत्मा के प्रदेश वहाँ सिद्धालय में विराजमान होते हैं। और जो कैसे हैं? अनादि संज्ञम, अनादि संज्ञा को प्राप्त हैं। सिद्ध भगवान अनादिकाल से हो रहे हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। द्रव्यानपेक्षम अमृतम, द्रव्य अनअपेक्षम अमृतम,
द्रव्य मतलब अन्य परद्रव्यों की, अनअपेक्षम जो अपेक्षा नहीं रखते। अन्य जो परद्रव्य हैं, हम और आपको तो सब परद्रव्यों की ज़रूरत होती है, पर पदार्थ की आवश्यकता होती है, परंतु वे तो सिद्ध हो गए, सिर्फ आत्मस्वरूप को ही प्राप्त वो हैं, उन्हें किसी अन्य परद्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं है। अमृतम जो अमृत स्वरूप हैं। मरणाद्यतीतम मरण आदि अतीतम, मरण आदि जो रोग कहे गए हैं, जन्म मरण जरा, ये सारे के सारे रोगों से जो अतीतम अर्थात रहित हैं। मंदार कुंद कमलादि वनस्पति नाम, मंदार जाति के, कुंद जाति के और कमल आदि जो वनस्पति नाम अर्थात वनस्पति स्वरूप हैं, ऐसे पुष्प ही अर्थात पुष्पों के द्वारा, फूलों के द्वारा, यजे मतलब मैं पूजा करता हूँ। कैसे हैं वे पुष्प? शुभतम ही अर्थात उज्ज्वल हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं। ऐसे उन पुष्पों के द्वारा मैं वर सिद्ध चक्रम श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह की पूजा करता हूँ। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। जो नित्यम नित्य स्वरूपी है, सदा शाश्वत हैं, स्वदेह परिमाणम अर्थात अपने पूर्व पर्याय के शरीर के बराबर हैं, अनादि संज्ञम अनादि संज्ञा को जो प्राप्त हैं, द्रव्य अनपेक्षम अर्थात अन्य किसी परद्रव्य की जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, अमृतम जो अमृत स्वरूप हैं, मरण आदि अतीतम जो मरण आदि रोग कहे गए हैं उनसे जो अतीत हैं अर्थात रहित हैं। ऐसे वरसिद्ध चक्रम उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह को मंदार जाति के, कुंद जाति के और कमल आदि जाति के जो वनस्पति स्वरूप अच्छे अच्छे शुभ शुभ पुष्प हैं, उन पुष्पों के द्वारा मैं उनकी पूजा करता हूँ। अब आगे नैवेद्य का छंद। ऊर्ध्व स्वभाव गमनम सुमनो व्यपेतम ब्रह्मादि बीज सहितं गगनावभासम् क्षीरान्नसाज्यवटिकैरसपूर्णगर्भै नित्यं यजे चरुवरैर्वरसिद्धचक्रम्। कैसे हैं सिद्ध भगवंत? ऊर्ध्व स्वभाव गमनम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, स्वभाव से जो गमनम अर्थात गमन करने वाले हैं। जैसे ही किसी भी जीव को सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, आठों कर्मों का नाश होता है, वह जीव मुक्त कहलाता है। मुक्त अवस्था उसने प्राप्त की, वो सीधा ऊपर जाकर के और सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, इधर उधर मोड़े नहीं लेता, बिल्कुल सीधे ऊपर जाकर के। तो ऊपर जाना, ऊर्ध्व गमन करना, ये शुद्ध जीव का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले जो भगवान आप हैं। सुमनो व्यपेतम, सुमनः व्यपेतम, सु मतलब अच्छा मन। पहले पूर्व पर्याय में आपका जो मनोयोग था बहुत अच्छा था, आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत परिणाम नहीं थे, लेकिन अब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तो उस मन से भी जो व्यपेतम अर्थात रहित हैं, जिनके मन भी नहीं होता। ब्रह्मादि बीज सहितम, ब्रह्म आदि, ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा के जो बीज रूप में, बीज का मतलब स्वाभाविक जो गुण हैं, उन गुणों से जो युक्त हैं, अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि जो बीज रूप गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, उनसे जो सहित हैं। गगनावभासम, गगन अवभासम, गगन मतलब आकाश के समान, अवभासम प्रतिभासित होने वाले हैं। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे आप अनंत गुणों के भंडार हैं। जैसे आकाश अमूर्तिक है, ऐसे आप भी अमूर्तिक हैं। क्षीरान्न साज्य वटिकई रसपूर्ण गर्भई, साज्य भी यहाँ पर पाठ मिलता है और प्राज्य भी लिखा हुआ होता है कहीं पर। अर्थ करेंगे क्षीर अन्न साज्य, क्षीर मतलब दूध, अन्न का मतलब अन्न और साज्य का मतलब होता है घी। प्राज्य और साज्य दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ऐसे दूध
अन्न और घी से मिश्रित जो बड़े हैं, वटके मतलब बड़ों के द्वारा, ऐसे बड़े कैसे हैं? जो रसपूर्ण गर्भई, जिनके अंदर रस भरा हुआ है, ऐसे रस से परिपूर्ण घी, दूध और अन्न से बने हुए उन बड़ों के द्वारा नित्यम मतलब सदा हमेशा, यजे मतलब मैं पूजा करता हूँ। किसके द्वारा? चरुवरही, ऐसे श्रेष्ठ, चरु मतलब नैवेद्य के द्वारा, ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम उत्तम नैवेद्यों के द्वारा मैं वर सिद्ध चक्रम, उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह की पूजा करता हूँ। पूरा अर्थ देखें। सिद्ध भगवंत कैसे हैं? ऊर्ध्व गमन करना जिनका स्वभाव है, जो मन से रहित हैं, ब्रह्म स्वरूप अर्थात आत्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं, उन गुणों से जो युक्त हैं, गगन अर्थात आकाश के समान जो निर्मल प्रतिभासित होते हैं, ऐसे उन उत्कृष्ट सिद्ध भगवंतों के समूह की मैं घी, दूध और अन्न से और रस से परिपूर्ण जो बड़े हैं, ऐसे उत्कृष्ट और उत्तम नैवेद्यों के द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करता हूँ। आगे दीप का छंद देखें। आतंक शोक भय रोग मद प्रशांतम निर्द्वंद भाव धरणम महिमा निवेशम कर्पूरवर्ति बहुभी कनकावदाते दीपैर्यजे रुचिवरैर्वर सिद्ध चक्रम। आतंक शोक भय रोग मद प्रशांतम, कैसे हैं सिद्ध भगवान? आतंक, शोक, शोक मतलब दुख, भय मतलब डर, रोग कोई पीड़ा, मद मतलब घमंड, प्रशांतम इनको जिन्होंने प्रकृष्ट रूप से मतलब उत्कृष्ट से अच्छी तरह से शांत कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए इनको समाप्त कर दिया है, अर्थात जो सभी दोषों से रहित हैं। निर्द्वंद भाव धरणम, द्वंद का मतलब होता है विकल्प। जैसे हम कहते हैं हमारे मन में द्वंद चल रहा है, अंतर्द्वंद हो रहा है, तो विकल्प हो रहा है मैं ये करूं या वो करूं, क्योंकि हम तो संसारी हैं। लेकिन सिद्ध भगवान सभी प्रकार के विकल्पों से निर्मतलब जो रहित हैं। निर्द्वंद भाव धरणम, निर्विकल्प भाव को जो धारण करने वाले हैं। महिमा निवेशम, निवेशम का अर्थ होता है स्थान, जो महिमा रूप स्थान वाले हैं, जो बड़े महिमाशाली हैं, जिनकी महिमा, जिनका गुण अगर हम गाएं तो पूरा जीवन हमारा कम पड़ जाए, लेकिन सिद्ध भगवंतों के गुण समाप्त नहीं हो सकते। ऐसे अनंतानंत गुण रूप जो महिमावान हैं। कर्पूर वर्ति बहुभी, कर्पूर अर्थात कपूर, वर्ति मतलब बाती, जो कैसी है? बहुभी कनकावदाते ही, बहुभी मतलब अत्यधिक, कनक अवदात ही, कनक का मतलब होता है स्वर्ण सोना, अवदात ही मतलब समान, आभा अर्थात जो सोने की समान आभा वाले, जो अत्यधिक आभा और कांति वाले जो दीप हैं, स्वर्ण दीप हैं जिसे हम कहते हैं, ऐसे उन दीपों के द्वारा यजे मतलब मैं पूजता हूँ। कैसे हैं वे दीप? रुचिवर ही अर्थात रुचिकर हैं, बड़े अच्छे लगने वाले हैं, आकर्षक हैं। ऐसे उन कपूर और बाती से मिश्रित जो कनक अर्थात स्वर्ण की आभा देने वाले हैं, स्वर्ण कांति से युक्त हैं, ऐसे उन रुचिवर अर्थात श्रेष्ठ आकर्षक दीपों के द्वारा वर सिद्ध चक्रम यजे, उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह की मैं पूजा करता हूँ। पूरा अर्थ देखें। जो कैसे हैं? आतंक शोक भय रोग मद प्रशांतम, अर्थात जो आतंक शोक अर्थात दुख, भय, रोग, मद अर्थात घमंड आदि दोषों को जिन्होंने शांत कर दिया है, नष्ट कर दिया है, उससे जो रहित हैं। निर्द्वंद भाव धारणम अर्थात निर्विकल्प भाव को जो धारण करने वाले हैं। महिमा निवेशम अर्थात जो महिमा रूप स्थान वाले हैं, अर्थात जिनकी महिमा अपरंपार है।
ऐसे वरसिद्ध चक्रम, ऐसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह को मैं कपूर और जो कनक अर्थात स्वर्ण की आभा प्रदान करने वाले बहुत अच्छे अच्छे रुचिकर दीपक हैं, उनके द्वारा मैं उन सिद्ध भगवंतों के समूह की पूजा करता हूँ, उनके समक्ष यह दीप समर्पित करता हूँ। अब आगे धूप का छंद देखिए। पश्यन् समस्तभुवनं युगपन्नितान्तं त्रैकाल्यवस्तुविषये निविडप्रदीपम् सद्रव्यगन्धघनसारविमिश्रितानां धूपैर्यजे परिमलैर्वरसिद्धचक्रम्। कैसे हैं सिद्ध भगवंत? पश्यन् समस्त भुवनम, पश्यत समस्त भुवनम, पश्यत अर्थात देखने वाले, समस्त भुवनम अर्थात समस्त लोक को, भुवन मतलब लोक, जो पूरे लोक को एक साथ देखते हैं, लोक को ही नहीं अलोक को भी। आगे कह रहे हैं युगपन नितांतम, युगपत नितांतम, युगपत मतलब एक साथ, नितांतम अर्थात पूर्ण रूप से। पूरा पंक्ति का अर्थ होगा भगवान सिद्ध भगवान कैसे हैं? तीनों लोकों को और लोक को ही नहीं अलोक को भी जो एक साथ पूर्ण रूप से देखते हैं। और उसमें क्या देखते हैं? त्रैकाल्य वस्तु विषये, त्रैकाल्य तीनों काल संबंधी जो वस्तु मतलब द्रव्य हैं, उनके विषय में जिनका ज्ञान है, अर्थात जो समस्त द्रव्य हैं उन समस्त द्रव्यों की भूतकालीन, भविष्यत्कालीन और वर्तमानकालीन सब पर्यायों को जो एक साथ पूर्ण रूप से एक साथ जानते देखते हैं। निविडप प्रदीपम, ऐसे विशाल दीपक के समान हैं। निविड का मतलब विशाल। जैसे दीपक के द्वारा हमें दीपक का ज्ञान होता है और आसपास स्थित वस्तुओं का ज्ञान होता है, पता चलता है, उसी तरह से सिद्ध भगवान कैसे हैं? जो एक साथ एक समय में तीनों लोकों में जितने भी द्रव्य हैं, छहों द्रव्य हैं, उन छहों द्रव्यों की भूतकाल संबंधी अनंत पर्यायों को, भविष्य काल संबंधी अनंत पर्यायों को और वर्तमान काल संबंधी समस्त पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हैं। उनकी सद्द्रव्य गंध घनसार विमिश्रितानाम, सद्द्रव्य, सद मतलब अच्छे अच्छे, द्रव्य मतलब द्रव्य, जो कि कैसे हैं? गंध मतलब गंध से और घनसार मतलब कपूर से, विमिश्रितानाम अर्थात मिश्रित हैं। जो द्रव्य में चढ़ा रहा हूँ धूप, वो कैसी है? गंध से और कपूर से मिश्रित है। ऐसे धूप के द्वारा यजे मैं पूजा करता हूँ। कैसी है वो धूप? परिमल ही अर्थात सुगंधित है। ऐसे सुगंधित धूप के द्वारा वर सिद्ध चक्रम, वर मतलब श्रेष्ठ, सिद्ध चक्रम सिद्धों के समूह की मैं पूजा करता हूँ। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ जो तीनों लोकों को, और तीनों लोक नहीं अलोक को भी, जो लोक के बाहर जितना भी स्थान है, अनंत अलोकाकाश को भी जो एक साथ एक समय में जानते हैं, और तीनों लोकों में जो छहों द्रव्य हैं, उन छहों द्रव्यों की भूतकाल भविष्यत्काल की अनंत पर्यायों को और वर्तमान की समस्त पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानने की शक्ति रखते हैं, जानते देखते हैं, ऐसे बहुत बड़े विशाल दीपक के समान हैं। ऐसे उन उत्कृष्ट श्रेष्ठ सिद्धों के समूह की मैं अच्छे अच्छे द्रव्य जिसमें गंध और कपूर मिश्रित हैं, ऐसे सुगंधित धूप के द्वारा मैं उन सिद्ध भगवंतों के समूह की, अनंत सिद्ध भगवंतों की पूजा करता हूँ। आगे फल का श्लोक देखिए। सिद्धासुराधिपतियक्ष नरेन्द्र चक्रेर ध्येयं शिवं सकल भव्य जनैः सुवन्द्यम्
नारंगी पूग कदली फल नारिकेलै सोहम यजे वर फलैर्वर सिद्ध चक्रम। सिद्ध भगवान कैसे हैं, कितने महान हैं। सिद्धासुराधिपति यक्ष नरेंद्र चक्र ही। संधि विच्छेद करेंगे। सिद्ध असुर अधिपति। सिद्ध भगवान कैसे हैं, जो असुर मतलब जो भवनवासी आदि देव हैं, अधिपति उनके भी जो स्वामी हैं अर्थात इंद्र देवगण हैं, यक्ष, यक्ष का अर्थ यक्ष होता है और भावार्थ में हमें लगाना जितने भी व्यंतर आदि देव हैं, और नरेंद्र नर इंद्र मनुष्यों का जो स्वामी है मतलब चक्रवर्ती, इन सब के चक्र ही मतलब समूह के द्वारा अर्थात असुर कुमार आदि भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव वैमानिक देव और मनुष्यों में जो चक्रवर्ती आदि हैं सारे मनुष्य, इन सब के द्वारा जो ध्येयम ध्यान करने योग्य हैं अर्थात ये भी जिनका ध्यान करते हैं, इतने महान हैं, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्र देवता गण भी जिनकी पूजा करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, और जो कैसे हैं, शिवम शिव स्वरूप हैं। शिव के दो अर्थ होते हैं, आनंद और मोक्ष। जो मोक्ष में विराजमान हैं तो मोक्ष स्वरूपी हैं और आनंद स्वरूप वाले हैं। सकल भव्य जन ही, सकल मतलब समस्त सभी भव्य जीवों के द्वारा जो सुवंद्यम अच्छी तरह से वंदनीय हैं अर्थात सभी भव्य जीव भी जिनकी वंदना पूजा करते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान उनकी नारंगी पूग कदली फल और नारिकेल ही। नारंगी मतलब नारंगी, पूग का मतलब होता है सुपारी, कदली फल अर्थात केला और नारिकेल ही और नारियल अर्थात नारंगी सुपारी केला नारियल आदि जो फल हैं उनसे सोहम सह अहम वह मैं यजे मतलब पूजता हूँ। किससे पूजता हूँ, किससे पूजा करता हूँ, वर फलई ऐसे उत्कृष्ट फलों के द्वारा श्रेष्ठ फलों के द्वारा, वर सिद्ध चक्रम वर मतलब श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह को अर्थात उन नारंगी सुपारी श्रीफल कदली फल अर्थात केला नारियल आदि जो अच्छे अच्छे फल हैं उनसे मैं सिद्ध भगवान की पूजा करता हूँ। पूरे श्लोक का अर्थ देखें। सिद्ध अर्थात कैसे हैं, जो असुर अधिपति अर्थात देवताओं के द्वारा असुर कुमार भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, यक्ष मतलब यक्ष व्यंतर आदि देव, नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती, इन सब के समूहों के द्वारा भी जिनका ध्यान किया जाता है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिनका स्मरण किया जाता है। शिवम जो शिव स्वरूप हैं, आनंद और मोक्ष स्वरूपी हैं। सकल भव्य जन ही सभी भव्य जीवों के द्वारा जो अच्छी तरह से वंदनीय हैं, भव्य जीव भी जिनकी वंदना पूजा करते हैं, ऐसे वरसिद्ध चक्रम उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह की। नारंगी सुपारी केला नारियल आदि जो उत्कृष्ट फल है, उत्तम फल हैं, उन फलों के द्वारा मैं उन सिद्ध भगवंतों के समूह की अर्थात अनंत सिद्ध भगवंतों की वही मैं पूजा करता हूँ। अब आगे अर्घ्य का श्लोक देखते हैं। गंधाढ्यं सुपयो मधुव्रतगणैः संगं वरं चन्दनं पुष्पौघं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरुं दीपकं धूपं गन्धयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमलं सेनोत्तरं वाञ्छितम्।
अब एक एक शब्द को संधि विच्छेद पूर्वक उसका अर्थ समझते हैं। हम भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। वह अर्घ्य कैसा है? अष्टद्रव्यों से मिला हुआ है। तो यहाँ प्रारंभ की तीनों पंक्तियों में, तीनों लाइंस में पहले उन्हीं अष्टद्रव्यों की विशेषता और उनके नाम दिए हैं। देखिए, गंधाढ्यम सुपयो, संधि विच्छेद करेंगे, गंध आड्यम सुपय है, गंध से जो सहित है, गंधाढ्यम अर्थात सुगंधित है, ऐसा सुपय है अर्थात अच्छा जल, सु माने अच्छा, पय माने जल, जो गंध से युक्त हैं, ऐसा सुंदर जल। फिर मधुव्रत गणही, मधुव्रत का मतलब होता है भौरे, गणही मतलब समूह, भौरों का समूह, संगम अर्थात जिसके साथ है, अर्थात भौरे जिस पर मंडरा रहे हैं, ऐसा वरम चंदनम, ऐसा उत्कृष्ट चंदन, श्रेष्ठ चंदन, मतलब इतना सुगंधित है वह चंदन कि उसके चारों तरफ भौरे मंडरा रहे हैं, ऐसा उत्कृष्ट चंदन। फिर है पुष्पौघम विमलम, पुष्प औघम, पुष्प मतलब फूलों का, औघम मतलब समूह, जो कि कैसा है? विमलम अर्थात निर्मल है, निर्मल फूलों का, अचित्त फूलों का समूह। सदक्षत चयम, सद अक्षत चयम, सद मतलब अच्छे अच्छे, अक्षतों का जो, चयम मतलब समूह है। हम एक एक चावल, एक एक पुष्प तो चढ़ाते नहीं हैं, बहुत सारे अक्षत, बहुत सारे पुष्प, इसलिए समूह शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, अच्छे अक्षतों का समूह। रम्यम चरुम अर्थात रम्यम मनोहारी, आकर्षक, चरुम अर्थात नैवेद्य, और दीपकम, रम्यम दीपकम अर्थात बड़ा अच्छा सुंदर, दीपकम अर्थात दीपक। और क्या लिया भगवान मैंने? धूपम गंधयुतम, गंध से जो युक्त है, सुगंधित है, ऐसी धूप। ददामि मतलब देता हूँ अर्थात चढ़ाता हूँ। आगे कह रहे हैं विविधम श्रेष्ठम फलम, अर्थात विविध अनेक प्रकार के श्रेष्ठ फल को। यहाँ हमने पूरे 8 द्रव्यों के नाम ले लिए, क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे तीनों लाइन में 8 द्रव्यों के नाम दिए हैं। उन 8 द्रव्यों को ददामी मतलब देता हूँ, चढ़ाता हूँ, लब्धये प्राप्त करने के लिए। आगे की लाइन का पहले अर्थ देखें, फिर पूरा भावार्थ लगाएंगे। सिद्धानाम अर्थात सिद्धों के, युगपत क्रमाय, अलग अलग करेंगे, युगपत क्रमाय, युगपत मतलब एक साथ या युगल, क्रमाय का मतलब होता है चरण के लिए, अर्थात उन सिद्धों के युगल चरण के लिए या उनके चरणों में। विमलम सेनोत्तरम, संधि विच्छेद, विमलम सेन उत्तरम वांछितम, विमलम सेन, विमल सेन जो कि इस पूजन के रचयिता कहे जाते हैं, वे अपने आप के लिए कह रहे हैं, मैं विमल सेन उत्तरम वांछितम, उत्तरम अर्थात उत्कृष्ट फल को, वांछितम मतलब प्राप्त करते हुए, वांछित जो मैं चाहता हूँ, ऐसे फल को, लब्धये मतलब प्राप्त करने के लिए, उन सिद्धों के, सिद्ध भगवंतों के चरणों में मैं इन 8 द्रव्यों को, युगपत मतलब एक साथ, अभी तो हमने एक एक करके 8 द्रव्य चढ़ाए, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक साथ 8 द्रव्यों को चढ़ाते हैं। तो ऊपर की 3 लाइंस में जो 8 द्रव्यों के नाम दिए, चौथी लाइन में युगपत शब्द देकर के कह रहे हैं, उन 8 द्रव्यों को मैं एक साथ, मैं विमल सेन एक साथ सिद्ध भगवंतों के चरणों में अभिष्ट फल को प्राप्त करने के लिए, वांछित फल को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष पद को, अनर्घ्य पद को प्राप्त करने के लिए उनके श्री चरणों में यह अर्घ्य समर्पित करता हूँ। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। जो सुगंधित जल, जिस चंदन पर चारों तरफ भंवरे मंडरा रहे हैं, ऐसा सुगंधित चंदन, अच्छे अच्छे निर्मल पुष्पों फूलों का समूह है, अच्छे अच्छे सुंदर अक्षतों का समूह है, अत्यंत सुंदर और आकर्षक नैवेद्य और मनोहारी सुंदर दीपक, सुगंधित धूप और अनेक प्रकार के फलों को, युगपत मतलब एक साथ, विमल सेनम अर्थात मैं विमल सेन, उत्तरम वांछितम लब्धे
उस उत्तम वांछित फल को लब्धे मतलब प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष परम पद को प्राप्त करने के लिए सिद्धानाम क्रमाय उन सिद्ध भगवंतों के श्री चरणों में ददामी अर्थात चढ़ाता हूँ, ये अष्टद्रव्य उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आगे अर्घ्य के बाद में यहाँ एक महार्घ्य और दिया हुआ है, देखिए। ज्ञानोपयोग विमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभाव परमं यदनन्तवीर्यं कर्मोघकक्षिदहनं सुखसस्यबीजं वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम। सिद्ध भगवान का स्वरूप बता करके यहाँ उनके श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। ज्ञानोपयोग विमलम, ज्ञानोपयोग जो कैसा है, विमलम अर्थात निर्मल है। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार का तो ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये 3 प्रकार का अज्ञान। तो 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग में निर्मल ज्ञानोपयोग कौन सा है, जो मात्र है केवल ज्ञान, जिसे हम क्षयिक ज्ञान भी कहते हैं। तो ऐसे निर्मल ज्ञानोपयोग केवल ज्ञान से जो युक्त हैं। विशदात्म रूपम, विशद आत्म रूपम, विशद अर्थात निर्मल है, आत्मरूपम स्वरूप जिनका, आत्मा मतलब स्व, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का स्वरूप जिनका कैसा है, विशद है, बिल्कुल निर्मल है, किंचित मात्र भी जिनमें कोई दोष नहीं है। सूक्ष्म स्वभाव परमम अर्थात परमम अत्यंत सूक्ष्म स्वभाव वाले हैं, जो दिखाई नहीं देते और हमारे द्वारा किसी के द्वारा भी नहीं दिखाई दे सकते। जो मात्र प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी, उनके द्वारा ही जो दिखाई देते हैं, जानने योग्य हैं। ऐसे अत्यंत सूक्ष्म स्वभाव वाले जो हैं। यद अनंत वीर्यम, यत अनंत वीर्यम, जो अनंत शक्ति के भंडार हैं, अनंत वीर्य से युक्त हैं। कर्मौघ कक्ष दहनम, कर्मों का जो ओघ माने समूह है, 8 कर्म हैं या 3 प्रकार के जो कर्म हैं, या उनके और उत्तर भेद करते हैं तो 148 प्रकार के कर्म प्रकृतियाँ होती है। और ज़्यादा भेद करते हैं तो असंख्यात प्रकार के जो कर्म हैं, उन कर्मों के कक्ष मतलब समूह को, ओघ मतलब समूह और कक्ष का मतलब वन, जंगल को जलाने में जो दहनम अग्नि के समान है, मतलब समस्त कर्मों को जिन्होंने नाश कर दिया। सुख सस्य बीजम, सुख रूपी, सस्य मतलब फसल, धान्य के जो बीज स्वरूप है। जैसे बीज के द्वारा धान्य की उत्पत्ति होती है, ऐसे सिद्ध भगवंतों की आराधना करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। ये सिद्ध भगवान की पूजा बीज अर्थात सुख रूपी बीज के समान है। ऐसे वंदे मैं वंदना करता हूँ, सदा मतलब हमेशा, निरुपमम अर्थात जो उपमा से रहित हैं, जिनकी संसार के किसी पदार्थ से उपमा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो अविनश्वर हैं, अलौकिक हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनके समक्ष तुच्छ हैं। ऐसे वर सिद्ध चक्रम, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। जो निर्मल ज्ञानोपयोग अर्थात केवल ज्ञान से सहित हैं, जो निर्मल विशद आत्मस्वरूप में स्थित हैं, अत्यंत सूक्ष्म स्वभाव वाले हैं, और जो अनंत वीर्य अर्थात अनंत शक्तिमान हैं। कर्मों के समूह रूपी वन को जिन्होंने जला दिया है, उसको जलाने में जो अग्नि के समान हैं। सुख रूपी धान्य और फसल के जो बीज स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं। निरुपमम अर्थात उपमा से रहित हैं। ऐसे वर सिद्ध चक्रम अर्थात उन श्रेष्ठ सिद्ध भगवंतों के समूह को मैं सदा वंदे अर्थात हमेशा वंदना करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। सिद्ध भगवान की जयमाला के प्रारंभ में जो श्लोक दिया हुआ है वह देखें।
त्रैलोक्येश्वर वंदनीय चरणाः प्रापुः श्रियं शाश्वतीं यानाराध्य निरुद्ध चण्डमनसः सन्तोऽपि तीर्थङ्कराः सत्सम्यक्त्वविबोधवीर्यविशदा व्याबाधताद्यैर्गुणैर्युक्तास्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्धान् विशुद्धोदयान्। त्रैलोक्येश्वर वंदनीय चरणः। त्रैलोक्य ईश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर मतलब बड़े बड़े लोग भी वंदनीय वंदना करते हैं। चरणः मतलब जिनके चरणों की, तीनों लोकों के बड़े बड़े लोग भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं। प्रापुः मतलब प्राप्त कर लिया है। श्रियम अर्थात लक्ष्मी को। कौन सी लक्ष्मी? शाश्वतीम अर्थात शाश्वत लक्ष्मी को, हमेशा रहने वाली। अविनाशी अर्थात मोक्ष लक्ष्मी, मुक्ति प्रिया को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। यानाराध्य संधि विच्छेद, यान आराध्य। यान मतलब जिनको, आराध्य मतलब आराधना करके अर्थात जिनकी आराधना करके। निरुद्ध चंड मनसः, निरुद्ध मतलब रोक लिया है, वश में कर लिया है। चंड मतलब प्रचंड चंचल, मनसः मतलब मन वाले, जिन्होंने अपने चंचल और प्रचंड मन को अपने वश में कर लिया है अर्थात एकाग्रचित्त हो गए हैं। संतः अपि होते हुए भी, तीर्थंकरः अर्थात तीर्थंकर भी। अब पूरे दोनों लाइन का हम अन्वय से अर्थ समझते हैं कि तीनों लोकों के बड़े बड़े लोग भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे तीर्थंकरः अर्थात तीर्थंकर भी, जिन्होंने अपने प्रचंड मन को, अपने चंचल मन को वश में करके अर्थात एकाग्रचित्त हो करके, जिनकी आराधना करके अर्थात जिनका ध्यान करके शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। ऐसे कौन? ऐसे सिद्ध भगवान। उन सिद्ध भगवान की विशेषता तीसरी लाइन में, कैसे गुणों से युक्त हैं वे? सत सम्यक्त्व, सत मतलब क्षायिक, सम्यक्त्व मतलब सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक दर्शन। विबोध अर्थात ज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब क्षायिक ज्ञान। वीर्य मतलब शक्ति, अनंत वीर्य। और विशदा व्याबाधताद्यैर गुणैर संधि विच्छेद, विशद अव्याबाधता आद्य ही गुण ही। विशद अर्थात निर्मल, अव्याबाध आदि गुणों के द्वारा युक्तान अर्थात जो युक्त हैं, सहित हैं, आदि गुणों से जो सहित हैं अर्थात क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, अनंत वीर्य और निर्मल अव्याबाद आदि गुणों से जो सहित हैं, ऐसे तान इह उनको, उन सिद्धों को, इह मतलब यहाँ, तोष्टवीमि अर्थात मैं स्तुति करता हूँ, तोष्टवीमि अर्थात मैं स्तुति करता हूँ, सततम निरंतर, किनकी? सिद्धान अर्थात उन सिद्धों की, जो कि कैसे हैं? विशुद्धोदयान, विशुद्ध उदयान, विशुद्धता से जो उदित हैं, प्राप्त हैं अर्थात जिनके अंदर अनंत विशुद्धि है, ऐसे उन सिद्धों को जो कि क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, अनंत वीर्य और अव्याबाद आदि गुणों से युक्त हैं, उनकी मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। पूरा श्लोक देखिए। तीनों लोकों के बड़े बड़े लोग भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे तीर्थंकर भी अपने मन को वश में करके एकाग्रचित्त होकर के जिनकी आराधना करते हुए, जिनकी आराधना करने से शाश्वत लक्ष्मी को अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके हैं अर्थात मुक्ति प्रिया को जो प्राप्त किए हैं, ऐसे क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, अनंत वीर्य और निर्मल अव्याबाद आदि गुणों से जो युक्त हैं, विशुद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे उन सिद्धों की मैं निरंतर स्तुति करता हूँ। अब आगे जयमाला।
विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। सिद्ध भगवंत कैसे हैं? जयमाला बड़ी सुंदर हैं। बड़े ध्यान से एक एक विशेषण भगवान का, सिद्ध भगवंतों का समझिए। विराग, जो वीतराग हैं, राग से रहित हैं। सनातन, सनातन का मतलब प्राचीन, भावार्थ में हमें लगाना है, जो अनादिकालीन हैं। शांत मतलब शांत स्वभाव वाले हैं, उग्र स्वभाव वाले नहीं हैं, किसी भी प्रकार की कषाय जिनमें नहीं भड़कती, जो शांत स्वभावी हैं। निरंश, अंश का मतलब टुकड़ा, खंड, और निरंश मतलब जो खंड रहित हैं, जिनके अनंत अनंत गुण एक रूप हैं, जो खंड रहित हैं, अखंड हैं। निरामय, आमय का मतलब रोग, और निरामय मतलब निरोग, जो निरोगी हैं, संसार का कोई भी रोग जिन्हें नहीं है। निर्भय, जो भय से रहित हैं। निर्मल अर्थात मल से रहित हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 प्रकार के कर्ममल कहे गए हैं, जो इन सब से रहित हैं। और हंस, हंस का मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हैं। सुधाम, सु मतलब अच्छा, धाम मतलब स्थान, जो अच्छे स्थान में स्थित हैं। सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? सिद्धालय, जहाँ एक बार जाने के बाद वापस लौटने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे उस अच्छे धाम में, अच्छे स्थान से जो युक्त हैं। विबोध निधान, विबोध का मतलब क्षय ज्ञान, विशेष ज्ञान, उस केवल ज्ञान रूप क्षय ज्ञान का जो निधान मतलब भंडार हैं, ज्ञान के जो भंडार हैं। और विमोह अर्थात मोह से जो रहित हैं। ऐसे सिद्ध भगवंत आगे कह रहे हैं, प्रसीद मतलब प्रसन्न हो हम पर, विशुद्ध मतलब विशुद्ध, सुसिद्ध समूह है, उन सिद्ध भगवंतों का जो समूह हैं। ऐसे वे सिद्ध भगवंत हम पर प्रसन्न हों। विदूरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कैसे हैं सिद्ध भगवंत? विदूरित संस्कृति, संस्कृति भाव, संस्कृति मतलब संसार के जो भाव हैं, राग द्वेष मद लोभ मोह, जितने भी विकारी परिणाम हैं, इनसे हमारा संसार बढ़ता है। तो इन सभी सांसारिक भावों से जो विदूरित अर्थात बहुत दूर हैं, इन सबको नष्ट करने वाले हैं। निरंग, निरअंग, अंग माने शरीर, अंग प्रत्यंग रूप जो शरीर है उससे जो रहित हैं, अशरीरी हैं। समामृत पूरित, सम अमृत पूरित, समता रूपी अमृत से भरे हुए हैं। क्यों? राग नहीं, द्वेष नहीं, तो समता परिणाम, साम्य भाव उनमें है। देव मतलब देव स्वरूप हैं, भगवान हैं। विसंग, संग का मतलब होता है परिग्रह, विसंग अर्थात जो परिग्रह से रहित हैं। बहिरंग परिग्रह तो होने का सवाल ही नहीं, अपितु उनमें तो अंतरंग परिग्रह, जो कषाय कही गई है, मिथ्यात्व और कषाय कहे गए हैं, ये अंतरंग परिग्रह भी जिनमें नहीं है, जो परिग्रह से रहित हैं। अबंध अर्थात बंध से रहित हैं। अब जब रागद्वेष रूप परिणाम नहीं, जब मन वचन काय रूप योग नहीं, तो फिर कर्मों का आश्रव बंध क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कषाय और कर्म नहीं हैं, तो इसलिए बंध से जो रहित हैं, अबंध हैं। कषाय विहीन, क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय हैं उनसे जो रहित हैं, और विमोह अर्थात मोह से रहित हैं। ऐसे वे सुसिद्ध समूह, उन सिद्ध भगवंतों का जो समूह है, अर्थात विशुद्ध, जो परम विशुद्धि को प्राप्त है। मतलब संसार में हम और आप तो अभी अशुभ रूप में जी रहे हैं, हमारी आत्मा अशुद्ध है, लेकिन सिद्ध भगवंतों की जो आत्मा है वो तो शुद्ध है, और शुद्ध ही नहीं परम शुद्ध है। ऐसे परम शुद्ध वे सिद्ध भगवंतों का जो समूह है, अर्थात अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंत हैं, वे प्रसीद अर्थात हम पर प्रसन्न हों। सिद्ध पूजन में जयमाला का तीसरा छंद देखिए। निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केलि निवास
भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। निवारित दुष्कृत कर्म विपाश, निवारित अर्थात नष्ट कर दिया है जिन्होंने, दुष्कृत मतलब पाप, दुष्कृत मतलब गलत कार्य जो हमारे द्वारा किया गया मतलब पाप कार्य, और कर्म मतलब कर्म, और उनका जो विपाश अर्थात जाल है, जिन पापों के और कर्मों के जाल में हम फंसे हुए हैं उस जाल को ही जिन्होंने नष्ट कर दिया, समस्त कर्मों को समस्त पापों को, ऐसे सिद्ध भगवान। और कैसे हैं जो? सदामल, सदा मतलब हमेशा, अमल अर्थात निर्मल, केवल मतलब केवल ज्ञान रूपी, केली निवास, केली मतलब उद्यान में जो निवास करने वाले हैं, हमेशा निर्मल केवल ज्ञान रूपी उद्यान में, बगीचे में जो निवास करने वाले हैं उसमें रहने वाले हैं। भवोदधि पारग, भव उदधि संसार रूपी समुद्र से जो पारग मतलब पार लगाने वाले हैं, हम भव्य जीवों को जो संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले हैं। शांत अर्थात शांत स्वभावी हैं, और विमोह अर्थात मोह से रहित हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई राग द्वेष रूप विकारी परिणाम अथवा कोई मिथ्यात्व या अन्य चारित्र मोहनी आदि किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। ऐसे मोह से रहित वे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंत हम सब पर प्रसन्न हों। अनंत सुखामृत सागर धीर, कलंक रजोमल भूरि समीर, विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। अनंत सुखामृत सागर धीर, जो अनंत सुख रूपी अमृत के सागर मतलब समुद्र हैं। जैसे समुद्र में अथाह जल होता है, ऐसे ही जिनके पास अनंत सुख रूपी अमृत का भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला, जो धीर अर्थात धीर हैं, धैर्यशाली हैं। कलंक रजोमल भूरि समीर, कलंक मतलब गंदगी, रज माने धूल, और मल से यहाँ लेना कर्म रूपी मल। कर्म रूपी धूल की जो गंदगी है उसको उड़ाने में जो भूरी मतलब अत्यधिक, समीर मतलब हवा, वायु के समान है। जैसे बहुत तेज हवा चलने से धूल मिट्टी उड़ जाती है, ऐसे ही सिद्ध भगवंतों की आराधना से हमारे कर्म रूपी मल, जो धूल मिट्टी हमारी आत्मा के साथ में लगी हुई है, वो समाप्त हो जाती है। विखंडित काम, जो काम वासना इच्छाएं जितनी भी हैं उन सबको खंड खंड करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। और जो विराम, विशेष रूप से आत्मस्वरूप में ही, राम मतलब रमण करने वाले हैं, आत्मस्वरूप में ही स्थिर होने वाले हैं। और विमोह अर्थात जो मोह से रहित हैं, ऐसे विशुद्ध स्वभाव वाले अनंतानंत सिद्ध भगवंत हम सबका कल्याण करें, हम सब पर प्रसन्न हों। विकार विवर्जित तर्जित शोक, विबोध सुनेत्र विलोकित लोक, विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कैसे हैं सिद्ध भगवान? विकार विवर्जित, जो विकारों से रहित हैं। विवर्जित मतलब रहित। विकार कौन से? जितने भी हमारे सांसारिक परिणाम हैं, राग द्वेष मद लोभ मोह, खाना पीना ओढ़ना पहनना चलना, सब ये विकारी परिणाम हैं। इन सब से जो रहित हैं। और तर्जित शोक, जिन्होंने शोक को तर्जित कर दिया मतलब डरा दिया, मतलब जिनमें किंचित मात्र भी शोक नहीं है, जो शोक से रहित हैं। विबोध सुनेत्र विलोकित लोक, विबोध अर्थात विशेष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान। उस क्षय ज्ञान रूपी सुनेत्र, सुंदर नेत्र से, सुंदर आँखों से जो विलोकित अर्थात देखते हैं, लोक मतलब लोक को, जो लोक को अपने केवल ज्ञान रूपी, क्षय ज्ञान रूपी सुंदर आँखों से देखते हैं। देखने का स्वभाव आँखों से नहीं है, आत्मा से है उनका। ये तो एक उपमा दी है कि केवल ज्ञान रूपी नेत्रों से जो लोक को जानते देखते हैं। विहार अर्थात जो विहार, हार का मतलब होता है भार, जो भार से रहित हैं। विराव, रव माने शब्द, तो विराव मतलब जो शब्द से रहित हैं। विरंग, जिनका कोई रंग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है,
जो वर्णातीत हैं, और विमोह अर्थात जो मोह से रहित हैं, ऐसे विशुद्ध स्वभाव वाले वे अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंत हम पर प्रसन्न हों। रजोमल खेद विमुक्त विगात्र निरंतर नित्य सुखामृत पात्र सुदर्शन राजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कैसे हैं भगवान? रजोमल खेद विमुक्त। रज माने गंदगी, धूल, मल मतलब कर्म रूपी मल, तो जो कर्म रूपी मल से और खेद से जो विमुक्त अर्थात रहित हैं। विगात्र, गात्र का मतलब होता है शरीर, जो शरीर से रहित हैं, अशरीरी हैं। निरंतर अर्थात हमेशा, नित्य स्वभाव, नित्य माने शाश्वत, हमेशा शाश्वत रहते हैं, कभी लौट के संसार में नहीं आते। सुखामृत पात्र, सुख रूपी अमृत के पात्र हैं, जिनके पास खूब सारा अनंत रूप सुख, जिनके पास अव्याबाद सुख भरा हुआ है। सुदर्शन राजित, जो सु मतलब अच्छा, क्षायिक, दर्शन माने दर्शन, सम्यक दर्शन, जो क्षायिक सम्यक दर्शन से, क्षायिक सम्यक्त्व से जो राजित माने सुशोभित हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। नाथ मतलब सबके स्वामी हैं, और जो विमोह अर्थात मोह से रहित हैं, ऐसे विशुद्ध स्वभाव वाले वे अनंतानंत सिद्ध भगवंत, सिद्धों का समूह हम पर प्रसन्न हों। आगे, नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव सदोदय विश्व महेश विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। नरामर वंदित, नर मतलब मनुष्य, अमर मतलब देवता, तो मनुष्य और देवताओं के द्वारा जो वंदित है, जिनकी पूजा की जाती है। निर्मल भाव, जो निर्मल स्वभाव वाले हैं, शुद्ध स्वभाव वाले हैं। अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव, अनंत मुनियों के भी जो ईश्वर हैं मतलब आचार्य आदि हैं, उनके द्वारा जो पूज्य अर्थात पूजनीय है, अर्थात बड़े बड़े मुनि महाराज भी जिनकी पूजा करते हैं। विहाव, जो हाव भाव से रहित हैं, सभी प्रकार के जो हाव भाव विकार हैं उनसे जो रहित हैं। सदोदय, सदा उदय, हमेशा उदित रहने वाले हैं, हमेशा जिनका जो नाम है, जिनके जो गुण हैं हमेशा रहने वाले हैं। विश्व, जो समस्त विश्व में व्याप्त हैं, ज्ञान की अपेक्षा से जो लोक और लोक सब जगह व्याप्त हैं। महेश, जो महा ईश्वर हैं, बहुत बड़े भगवान हैं। और विमोह अर्थात जो मोह से रहित हैं, ऐसे विशुद्ध स्वभाव वाले जो सिद्ध भगवंतों का समूह है, अर्थात वे अनंतानंत सिद्ध भगवंत हैं, वे हम पर प्रसन्न हों। विदंभ वितृष्ण विदोष विनिंद्र परापर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। अब एक एक विशेषण देखिए भगवान का। विदंभ, जो दंभ से रहित हैं, दंभ का सामान्य अर्थ अहंकार होता है, जो अहंकार से रहित हैं। वितृष्ण, जो तृष्णा लोभ लालच से रहित हैं। विदोष, जो दोषों से रहित है, जिनके पास किंचित मात्र भी कोई दोष नहीं है। विनिंद्र, जो निद्रा से रहित हैं, जिन्हें नींद भी नहीं आती। परापर शंकर, पर अपर शंकर, पर माने उत्कृष्ट और अपर माने उससे भी उत्कृष्ट, जो सर्वोत्कृष्ट शंकर, शम का मतलब होता है सुख और कर मतलब करने वाले, जो परमोत्कृष्ट सुख को करने वाले हैं, परमोत्कृष्ट सुख को देने वाले हैं। सार माने सर्वश्रेष्ठ हैं, सार रूप हैं। और वितेंद्र अर्थात जो तंद्रा आलस्य से रहित हैं। विकोप अर्थात जो गुस्से से रहित, कोप मतलब क्रोध, क्रोध से रहित हैं। विरूप, जिनका कोई रूप नहीं है, रूप तो पुद्गल का होता है, वे तो शुद्ध जीव स्वभाव को युक्त है, तो जिनका कोई रूप नहीं है। विशंक, जो शंका से रहित हैं। और जो विमोह अर्थात मोह से रहित हैं, ऐसे
सिद्ध भगवंतों का जो विशुद्ध स्वभाव वाले सिद्ध भगवंत हैं, उन सिद्ध भगवंतों का जो समूह है अर्थात अनंतानंत सिद्ध भगवंत हैं, वे हम पर प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो, हमारा कल्याण करें। सिद्ध भगवान की जयमाला में 9वां छंद देखिए। जरा मरणोज्जित वीत विहार, विचिंतित निर्मल निरहंकार, अचिंत्य चरित्र विदर्प विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कैसे हैं सिद्ध भगवान? जरा मरणोज्जित, जरा मरण उज्जित। जरा मतलब वृद्धावस्था, मरण मतलब मृत्यु। तो जो वृद्धावस्था और मृत्यु से उज्जित माने रहित हैं, जिनके पास जरा, वृद्धावस्था, मृत्यु ये कोई रोग नहीं है। वीत विहार, जो विहार से भी रहित हैं। अरिहंत भगवान तो विहार करते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान तो कहीं जाते आते भी नहीं, बस सिद्ध अवस्था में प्राप्त हैं, एक जगह स्थिर हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक एज इट इज़ रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। विचिंतित अर्थात जो चिंतन से रहित हैं, जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिनका चिंतन करने के लिए साक्षात केवल ज्ञान चाहिए। दूसरे अर्थ में विचिंतित, जो चिंता से रहित हैं। निर्मल, मल से रहित हैं, सभी प्रकार की गंदगी कर्ममल जो है उनसे जो रहित हैं। निरहंकार, निरअहंकार, जो अहंकार से रहित हैं। अचिंत्य चरित्र, अचिंत्य माने चिंतन करने योग्य नहीं है जिनका, चरित्र मतलब चारित्र, जिनका चारित्र, जिनका आचरण या जिनके गुण इतने हैं कि हम चिंतन भी नहीं कर सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते। और जो विदर्प अर्थात दर्प से रहित हैं, सामान्य रूप से दर्प का अर्थ अहंकार भी लिया जाता है, तो जो उससे रहित हैं। और विमोह अर्थात जो मोह से रहित हैं, ऐसे विशुद्ध स्वभाव वाले सिद्ध भगवंतों का जो समूह है वह हम सब पर प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो, वे सिद्ध भगवान हम पर प्रसन्न हों। विवर्ण विगंध विमान विलोभ, विमाय विकाय विशब्द विशोभ, अनाकुल केवल सर्व विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। विवर्ण, जो वर्ण से रहित हैं, वर्ण मतलब रंग, काला पीला नीला आदि। अब सिद्ध भगवान का तो कोई वर्ण होता नहीं, तो जो वर्ण से रहित हैं। विगंध, जो गंध से रहित हैं। विमान, जो मान अहंकार से रहित हैं। विलोभ, जो लोभ से रहित हैं। विमाय, जो मायाचारी से रहित हैं। विकाय, काय मतलब शरीर, जो शरीर से रहित हैं। विशब्द, जो शब्द से रहित हैं। विशोभ अर्थात जो शोभा से भी रहित हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान की तो समवसरण की शोभा है, सिद्ध भगवान के तो कोई शोभा भी नहीं है, वे तो बस सिद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हैं। अनाकुल अर्थात जो आकुलता से रहित हैं, जिन्हें कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई विकल्प नहीं है। केवल, जो असहाय है अर्थात जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सर्व, सर्व से यहाँ हमें सार्व अर्थ ग्रहण करना है, जो सबका हित करने वाले हैं। सबका हित इस अपेक्षा से सिद्धों की हम आराधना करते हैं तो हमारे पुण्य का बंध होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसलिए इस अपेक्षा से जो सबका हित करने वाले हैं और जो विमोह अर्थात मोह से रहित हैं, ऐसे वे विशुद्ध स्वभाव वाले अनंतानंत सिद्ध भगवंत जो हैं वे हम पर प्रसन्न हों। अंतिम छंद देखिए संस्कृत में। असम समय सारम चारु चैतन्य चिन्नम पर परिणति मुक्तम पद्म नंदीन्द्र वंद्यम निखिल गुण निकेतम सिद्ध चक्रम विशुद्धम स्मरति नमति यो वा स्तोति सोभ्येति मुक्तिम। कैसे हैं सिद्ध भगवान, उनका स्वरूप बता करके फिर हमें अंत में ये कहा गया है कि जो भी उनकी स्तुति करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, वह मुक्ति प्रिया को प्राप्त करता है। असम समय सारम, असम जो समान नहीं है,
किसके समान नहीं है? संसारी जीवों के। जैसे हम संसारी जीवों में तो राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हैं, हमारे संसारी जीवों की अवस्था तो भिन्न भिन्न है, तो हम संसारी जीवों से जो समान नहीं हैं, असम हैं, असमान हैं, अर्थात विशेष हैं। कैसे विशेष हैं? समय सारम, जो समय सार स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। समय का मतलब आत्मा, जो आत्मा में लीन हैं, आत्म स्वरूप हैं। कैसे हैं? जो चारु चैतन्य चिन्हम, चारु मतलब सुंदर, चैतन्य, चैतन्य का मतलब होता है ज्ञान दर्शन, तो जो सुंदर ज्ञान दर्शन ही जिनका चिन्ह है, पहचान है। सिद्ध भगवान को हम कैसे पहचाने? जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी हैं। पर परिणति मुक्तम, पर मतलब दूसरों की जो परिणतियां हैं, अवस्थाएं हैं, विकल्प हैं, उनसे जो मुक्तम अर्थात रहित हैं, छूट गए हैं। हम संसारी अवस्था में तो हमें हमेशा पर परिणति में हम उलझे हुए हैं, हमें किसकी आवश्यकता, इसका चाहिए, उसका वो चाहिए, शरीर भी पर द्रव्य है, पुस्तक भी पर द्रव्य, सब चीज़ें पर परिणतियों में, पर अवस्थाओं में हम उलझे हुए हैं। लेकिन सिद्ध भगवान आत्मस्वरूप में लीन है, इसलिए वो पर परिणतियों से, दूसरों की अवस्थाओं से, पर द्रव्य से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, रहित हैं। पद्मनंदींद्र वंद्यम, पद्मनंदी इंद्र वंद्यम, पद्मनंदी जो इंद्र मतलब स्वामी है, मतलब आचार्य, आचार्य पद्मनंदी के द्वारा जो वंद्यम अर्थात वंदनीय हैं। अब यहाँ आचार्य पद्मनंदी का नाम लिया है, इससे दो अर्थ ग्रहण होते हैं। पूर्व में हमने जब अर्घ्य वाला श्लोक पढ़ा था, उसमें देखा था विमल सेनोत्तरम, तो वहाँ आया था मैं विमल सेन, तो कहा जाता है कि इस पूजन के रचयिता विमल सेन स्वामी रहे, तो एक अपेक्षा से अर्थ लगाया जाता है कि विमल सेन स्वामी के गुरु आचार्य पद्मनंदी होंगे, तो उनके भी द्वारा जो सिद्ध भगवान वंदनीय हैं। दूसरा अर्थ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का नाम आचार्य पद्मनंदी भी था, तो इस अपेक्षा से चूँकि कुंद कुंद स्वामी महाराज को हम सर्व आचार्यों में सर्वप्रथम स्मरण करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ आचार्य कुंद कुंद महाराज का नाम लेकर के कहा गया हो कि जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के द्वारा भी वंदनीय हैं। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? निखिल गुण निकेतम, निखिल माने समस्त, गुण निकेतम गुणों के जो भंडार हैं। निकेतम का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है घर, आवास, मतलब जिनके पास संसार के जितने भी गुण हैं वो सब उनमें हैं, ऐसा एक भी गुण नहीं है जो उनमें नहीं हो, अनंत गुणों के जो निवास स्थान हैं। सिद्ध चक्रम, ऐसे सिद्ध भगवंतों के समूह को, जो कि कैसे हैं? विशुद्धम अर्थात विशुद्ध हैं, विशुद्ध स्वभाव वाले हैं, परम शुद्ध स्वभाव वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवंतों के समूह को अर्थात अनंतानंत सिद्ध भगवंतों को स्मरति स्मरण करता है, नमति अर्थात नमस्कार करता है, यो वा संधि विच्छेद, यह वा, यह मतलब जो, वा मतलब अथवा, जो स्मरण करता है, नमस्कार करता है, अथवा स्तोति अथवा स्तुति करता है, सह अभ्येति मुक्तिम, सोभ्येति का संधि विच्छेद, सह अभ्येति मुक्तिम, सह मतलब वह, अभ्येति मतलब प्राप्त करता है, मुक्तिम अर्थात मुक्ति को, वह मुक्ति प्रिया को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। असम समय सारम, जो संसारी जीवों की अपेक्षा से समान नहीं है, अपितु असमान है और समय सार स्वरूप है, आत्मस्वरूप है। चारु चैतन्य चिन्हम, जो सुंदर ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है, वो ही जिनका चिन्ह है, उन्हीं के द्वारा जो पहचाने जाते हैं। पर परिणति मुक्तम, पर मतलब अन्य परद्रव्य, उनकी जो परिणतियाँ हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उनसे जो पूर्ण रूप से मुक्त हैं, परद्रव्य से जिनका कोई लेना देना नहीं है। पद्मनंदींद्र वंद्यम, आचार्य पद्मनंदी के द्वारा जो वंदनीय हैं, जो पूज्य हैं। निखिल गुण निकेतम, समस्त गुणों के जो स्वरूप हैं, आवास स्वरूप हैं, निवास स्थान स्वरूप हैं, अर्थात समस्त गुण जिनमें व्याप्त हैं। सिद्ध चक्रम विशुद्धम, विशुद्धम अर्थात ऐसे विशुद्ध, सिद्ध चक्रम सिद्धों के समूह की, यह सिद्धों के समूह को, अर्थात ऐसे उन विशुद्ध सिद्ध भगवंतों को, अनंतानंत सिद्ध भगवंतों को, यह जो स्मरति अर्थात स्मरण करता है, नमति अर्थात नमन करता है, वा अथवा स्तोति अर्थात स्तुति करता है, सह मतलब वह जीव, अभ्येति मुक्तिम, मुक्तिम अभ्येति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, वह मुक्ति प्रिया को वर्ण करता है और हमेशा हमेशा के लिए
वह शाश्वत सुख का उपभोक्ता बन जाता है। इस प्रकार इस सिद्ध भगवान की जयमाला हमने पढ़ी। अंत में मंत्र बोल करके ओम ह्रीं श्री नमो सिद्धाणम सिद्धि चक्राधिपतिये सिद्ध परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्ते माहार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, ऐसा बोलकर हमें अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। फिर पुष्प क्षेपण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और यहाँ समझनी है, इस पूजन के बाद में अविनाशी अविकार आदि जो दिया गया है वो पंडित बनारसी दास जी ने जो समय सार नाटक लिखा है वहाँ की पंक्तियाँ यहाँ पर ग्रहण की गई है। जो मूल आचार्य या जिन्होंने रचयिता ने ये पूजन लिखी है उनकी पूजन तो यहीं तक समाप्त हो गई है। इसके बाद पुष्प क्षेपण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ना चाहें तो वो पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं, आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं भी पढ़ें तो भी हमारी पूजन यहाँ पूरी हो जाती है।